फरमाए माशाल्लाह। असद भाई, ओ भैया आप सुनिए माशाल्लाह, आज आपके कलकत्ता में आपको सुना रहा हूँ। निशानी छोड़ देते खुदा वाले उसी दरिया में कश्ती छोड़ देते, वही बिस्तर लिए दर दर भटकते हैं ज़माने में, दरे सरकार की जो भी गुलामी छोड़ देते हैं। वही बिस्तर लिए दर दर भटकते हैं ज़माने में, दरे सरकार की जो भी गुलामी छोड़ देते हैं। अल्लाह इन लोगों को बुलंदियाँ अता फरमाए जो हुजूर की बातें उठते बैठते करते हैं। अल्लामा कारी बगदाद साहब की गुफ्तगू को सुनने के बाद मैंने एक चीज़ ये महसूस कर लिया है कि जन्नत इतनी आसानी के साथ मिलने वाली नहीं है। पता नहीं क्यों, मैं तो गोंडा बस्ती का रहने वाला हूँ, वहाँ बहुत सारे पीर लोग हैं जो कहते हैं कि किसी को गाली दो फिर भी जन्नत आपको मिल जाएगी, आप दिन भर ढोल बजाओ फिर भी जन्नत आपको मिल जाएगी। यार मैं तो सोचता ये हूँ कि अगर जन्नत इतनी आसान होती, कलकत्ता वालों मेरा एक तारीख़ी जुमला आप सुनो, जन्नत अगर इतनी आसान होती तो मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए गारों में आंसू नहीं बहाता। जन्नत अगर इतनी आसान होती तो मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए गारों में आंसू नहीं बहाता। यार जिसे मेरा मौला उठाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जिसे गिराता है उसे कोई उठा नहीं सकता। उसने अबुल हिकम को गिराया तो अबू जहल बना दिया, और बिलाल को उठाया तो आशिकों का इमाम बना दिया। उसने पृथ्वीराज चौहान को गिराया तो भिखारियों से बदतर बना दिया, और मोइनुद्दीन को उठाया तो हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। और आज की महफिल में खुल के कह दूं, उसने अशरफ अली थानवी को गिराया तो थाना भवन भेज दिया, और बरेली के इमाम को उठाया तो उनका सलाम घर घर पहुंचा दिया। खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। अगर नबी नहीं सुनते सदाएं उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? अगर नबी नहीं सुनते सदाएं उम्मत की। कितने लोग हैं जो जनाबे असद इकबाल को सुनना चाहते हैं? जरा हाथों को उठाएं माशाअल्लाह। आपसे कहीं ज्यादा यार तो मेरे गोंडा बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर के लोग उनको सुनने के लिए हाथ उठाते हैं। हमें तो लगता है कि जैसे ऐसा तो नहीं है कि घर की मुर्गी दाल बराबर है, समझ रहे हो? बस थोड़ी थोड़ी सी आपकी जिम्मेदारी है, थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी बोलने की है। और मैं मोहतरम सैफ कानपुरी को आपके हवाले करता हूँ। सैफ कानपुरी साहब के बारे में लोग बताते हैं कि माशाल्लाह वो जब पढ़ते हैं तो सुनने वाले ऐसे ही बैठे होते हैं जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। लेकिन आज वो बैठे हुए हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर उनको सुनने वाले कलकत्ता में कितने लोग मौजूद हैं। बस हजरत की दुआएं लेकर मैं पता नहीं क्यों बहुत देर तक तो बोलने का आदी हूँ, लेकिन बस थोड़ा कम कर कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों। असमें निजामत के हवाले से कभी कभी बड़ी बहर के शेर को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, और छोटी बहर के शेर को पढ़ना मुश्किल होता है। और मैंने अपनी जिंदगी में आज तक बेबहर शेर पढ़ा ही नहीं, और मैंने एदादिया से लेकर सामिना तक अल्लाह का शुक्र है मदरसे में तालिब इल्म रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जैद ने बकर को क्यों मारा है, चाहे आप उसे जुमला फेलिया बनाओ या जुमला इसमिया, मारा उसी ने। हाँ देखिए कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों। मैं आराम आराम से पढ़ता हूँ और देखता हूँ कितने लोग इसकी तह तक पहुँचते हैं। अगर आप पहुँच गए तो मैं समझूंगा कि मेरी इस्लाह हो गई। मैंने 2 मरतबे ज़मीने करबला देखी, अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो तीसरी बार कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों। दिल मदीने की तरफ चल तुम मचलता क्यों है। दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा, हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है। कि दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता, हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों। हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है। और असद भाई मैं एक शेर पढ़ के आपकी सुन्नत अदा कर रहा हूँ। देखिए हाँ माशाल्लाह, आप तो डंके की चोट पर कहते हैं यार कि ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही तू उठाना हमें ईमान के साथ। हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। अगर इसे कलकत्ता में नहीं सुना गया अल्लामा कारी जावेद अख्तर साहब, तो आप मेरा टिकट बना दीजिए। हाँ कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों। भाई देखिए कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है। दिल मदीने की तरफ चल, शेर में अगर सच्चाई हो तो आपको बोलना है कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है। दिल मदीने की तरफ चल तू मचलता क्यों है।
दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा। हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है? बस यही देख के हैरान है ढोलक वाले, हर तरफ ताजे शरीयत ही चमकता क्यों है? बस यही देख के हैरान है ढोलक वाले। कोई एक नारा लगा दे यार, माशाल्लाह। मोहब्बत में खड़े हो जाओ ताजी शरिया की मोहब्बत में, माशाल्लाह। कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है? दिल मदीने की तरफ चल तू मचलता क्यों है? दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा। हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है? बस यही सोच के हैरान है पीराने हसद, हर तरफ ताजे शरीयत ही चमकता क्यों है? कुछ न कुछ दाल में काला है जरूर है रहबर, आला हजरत का उन्हें नारा खटकता क्यों है? आला हजरत का उन्हें नारा खटकता क्यों है? हजरात आइए, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, वक्त में गुंजाइश नहीं है, हुजूर ग़ियास मिल्लत तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं हिंदुस्तान के एक बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक को आपके हवाले करता हूँ, जिसका ताल्लुक कानपुर से। ये उसी कानपुर से आए हैं कि जिस कानपुर के यावर वारसी ने कहा था कि कोई मेहराब न दीवार न दर जानते हैं, हम तो बस सैयदे अबरार का घर जानते हैं। झोपड़ी गर मिले तैबा में तो जन्नत समझें, वरना हम शीश महल को भी खंडर जानते हैं। ये उसी कानपुर से आए हैं कि जहाँ के समी फराज ने कहा था कि मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद हैं सब मुस्तफ़ा संभाले हुए। हज़ारों सजदे जहाँ का तवाफ़ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। बड़ा अजीम है मसलक इमाम आज़म का, है जिसको मसलक अहमद रज़ा संभाले हुए। ये उसी कानपुर से आए हैं कि जहाँ के अल्लामा हक कानपुरी ने कहा था कि ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। अब मैं माइक से हट रहा हूँ और मेरी जगह कानपुर के मोहतरम सैफ कानपुरी। मिस्ले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। जब वो वहाबी आगे बढ़ा तो सुन्नी ने उसके गिरबान को पकड़ के कहा, जालिम खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है उनका सुनाते थे। एक शेर पता हूँ और देखता हूँ कि ये कलकत्ता की ज़मीन है, शेर व अदब के हवाले से बड़ा नाम है। अल्लामा हबीब हाशमी जैसे लोग यहाँ पैदा हुए और इसी मिट्टी में दफन हो गए। अल्लामा हलीम हाजिक साहब का आज भी शरीफ के मौके पर एक चौराहे पर एक बोर्ड लगा हुआ ने उसको उतारने के बाद थाने में जमा कर दिया। पुलिस वाले से कहा कि इसमें हमारे खिलाफ बुरी बुरी गालियां लिखी हुई हैं। जब पुलिस वाले ने उस बैनर को देखा तो उसके अंदर लिखा हुआ था, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो पुलिस वाले ने कहा कि यार इसमें तो मुसलमानों ने अपने पैगंबर की तारीफ की है, तुम कह रहे हो कि इसमें हमारे खिलाफ गालियां लिखी हुई हैं। तो उस बदअकीदा मौलवी ने कहा, साहब आप नहीं समझते हैं, इसमें जहां इब्लीस लिखा हुआ है उससे मुराद हम ही लोग। उसके घर में अमीरी राज कर रही है, ये सब मक्के में क्या हो रहा है? तो उससे एक आदमी ने कहा कि तुझे मालूम नहीं, आज मक्के में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की पैदाइश मुबारक हो चुकी है। अब मेरे हुजूर की पैदाइश मुबारक हुई मक्के में, तो मक्के की आबो हवा तब्दील हो गई। मेरे हुजूर की पैदाइश मुबारक हुई मक्के में, तो बेवाओं के हाथों में लोगों ने चूड़ियाँ देखी। मेरे हुजूर की पैदाइश मुबारक हुई मक्के में, तो बच्चियों के वास्ते राहत का दरवाज़ा खुल गया। दाई हलीमा फरमाती है कि जब मैं हुजूर को लेकर अपने घर आई तो मेरा घर रोशनी से भरा हुआ था। मेरी पड़ोसन ने कहा कि हलीमा तू कौन सा चिराग जलाती है कि पूरे घर में रोशनी ही रहती है? तो दाई हलीमा फरमाती है कि जब से मेरे घर में हुजूर आए हैं मैंने चिराग जलाया ही नहीं, कि जब से मेरे घर में हुजूर आए हैं मैंने चिराग जलाया ही नहीं है। मेरा नबी मक्के में पैदा हुआ तो बाहर आ गई। आज भुसड़ी की ज़मीन पर आप बैठे हुए हैं, अपने नबी को याद कर रहे हैं। पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, इस ज़मीन पर बैठकर आप हुजूर को याद करते हैं। मेरा यकीन है कि मदीने वाला आपको मदीने में याद कर रहा हो। तो थोड़ी थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिलती रहे ताकि मेरी कमज़ोर आवाज़ कम से कम हुजूर अपना करम उसमें जोड़ देते हैं। मेरे हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते हैं। और कहाँ वो चेहरे अनवर, कहाँ ये शम्सो कमर, अबे कहाँ की बात कहाँ ला के जोड़ देते हैं। कि कहाँ वो चेहरे अनवर, कहाँ ये शम्सो कमर,
कहाँ की बात कहाँ ला के जोड़ देते हैं। ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी जावेद अख्तर साफ़ुल्लाह ने हुज़ूर की सीरत मुबारका सूरत मुबारका इख्तियार मुस्तफ़ा के हवाले से जो गुफ्तगू की है, अल्लाह पहले हमें फिर आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुज़ूर की बातें कहीं भी होती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आपसे कहीं ज़्यादा अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते सुनने के लिए आते हैं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न आमद नूर मुजस्सम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ हुजूर का जिक्र होता है वहाँ आपसे कहीं ज़्यादा अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते वहाँ मौजूद होते हैं। अल्लाह के रसूल का जिक्र हर कोई करता नहीं है, हर किसी के मुक़द्दर में है भी नहीं। समझ रहे हैं आप? जैसे मेरे हुजूर की बारगाह में एक औरत आई, उसने कहा कि हुजूर ये मेरा बेटा है और बोलता नहीं है, जब से पैदा हुआ तब से ये बोला ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने उसको अपनी गोद में लिया, इरशाद फरमाया कि ये बता कि मैं कौन हूँ। तो उस बेटे ने कहा कि आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो सरकार फरमाते हैं कि जो कहीं नहीं बोलते वो मोहम्मद की दहलीज पे बोला करते हैं। तो मेरे हुजूर का जिक्र हर कोई नहीं कर सकता है। हुजूर का जिक्र करने के लिए दिल चाहिए, उस दिल में हुजूर की मोहब्बत चाहिए। ये कलकत्ता शहर की बहुत अजीम महफिल है, गुजरी की ज़मीन पर जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उलमा की एक कसीर जमात यहाँ मौजूद है और आप जैसे नेक लोग बैठे हुए हैं। मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैंने बगदाद शरीफ देखा है तो इन्हीं महफिलों का सबका है। मैंने आज से तकरीबन 5 साल पहले भी बगदाद शरीफ की ज़ियारत की, फिर 10-15 दिन पहले भी बगदाद शरीफ में था। तो ये इस सब देखने के बाद एक बात मुझे याद आई कि सरकार जुनैद बगदादी एक गली से गुजरे तो क्या देखते हैं कि एक आदमी शराब पी के अल्लाह का नाम ले रहा था। सरकार जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं कि तुझे शर्म नहीं आती, शराब पीकर मेरे मौला का नाम ले रहा है। गए करीब से पानी लाए, उसके मुंह को धुल दिया, साफ कर दिया। जब जुनैद बगदादी फज्र की नमाज पढ़ने के लिए अपनी मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पहली वाली जमात में वही शराबी बैठा हुआ। जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं कि अरे तू कहाँ से आ गया? तो मस्जिद के दरो दीवार से आवाज़ आ रही थी कि जुनैद तूने इसका मुंह धुला था, मैंने इसका दिल साफ कर दिया है। कि तूने इसका मुंह धुला था, मैंने इसका दिल साफ कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी महफिलों की तलाश में रहा करे जहाँ हुजूर की बातें होती हैं। यार हर कोई बगदाद शरीफ देख नहीं पाता। मेरे ख्याल से हजरत बैठे हुए हैं, ये भी साथ में बगदाद शरीफ में थे। हर किसी के मुकद्दर में बगदाद शरीफ है भी नहीं। यार आप मैसूर देख लें, आप शिमला देख लें, आप कश्मीर देख लें, लेकिन एक बात कह के जा रहा हूँ कि कहीं के लोग रहते हैं मगर हमने कहीं देखा। जहाँ मौजूद हैं गौसुल वरा हमने वहीं देखा। ये मत कहना मसूरी और शिमला हमने देखा है, अगर देखा नहीं बगदाद तो कुछ भी नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मोहतरम सैफ रजा कानपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने बगदाद शरीफ नहीं देखा तो फिर उसने क्या देखा यार। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी आवाज़ें थोड़ी देर के बाद यहीं आने वाली हैं, तो थोड़ी सी आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें मिलती रहेंगी तो इंशाअल्लाह ये सफ़र सबको बहुत आसान होगा। माशाअल्लाह, बस थोड़ी सी दुआएं, अपने हाथों को उठाएं और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हिंदुस्तान भर में अपनी नातिया शायरी के हवाले से एक नई जहद से जिसने अवाम अहले सुन्नत को आशना फरमाया है, सना खान रसूल जनाब सैफ रज़ा कानपुरी साहब बैठे हुए हैं। और हिंदुस्तान भर में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों में जिनकी आवाज़ को सुनने वाले, उनकी आवाज़ से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। शायर मसलके आला हज़रत जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, उनकी मौजूदगी का एहसास हम सबको है। बड़ा नाम कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, कि सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे। मैं शेर तो पढ़ नहीं पाता हूं लेकिन थोड़ी सी कोशिश करता हूं। कि सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे,
अगर आप बोलेंगे तो मैं महसूस कर लूंगा कि ये कलकत्ता की जमीन है। वहां शेर व अदब के हवाले से अल्लाह का शुक्र है कि इस शहर में बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, जिब्रील शहीदी का सफर देख रहे हैं। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, जिब्रील शहीदी का सफर देख रहे हैं। सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं है, कुरान में जो जेर जबर देख रहे हैं। किस सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं है, कुरान में जो जेर जबर देख रहे हैं, कुरान में जो जेर जबर देख रहे हैं। और अल्लामा कारी बगदाद साहब की मौजूदगी है, मैं हजरत की दुआएं लेकर एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ। मेरे हुजूर के गुंबदे खजरा के ठीक सामने 100 साल पहले दो खजूर के दरख्त थे। बस इसको देखें और मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब के शेर सुने। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं। अगर आपका दिल कहे तो अपने हाथों को उठाकर बोल दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, जिब्रील शहीदी का सफर देख रहे हैं। सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं है, कुरान में जो जेर जबर देख रहे हैं। लगता है फरिश्ते हैं खड़े शहरे नबी में, जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं। लगता है फरिश्ते हैं खड़े शहरे नबी में, जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं, जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं। कि लगता है फरिश्ते हैं खड़े शहरे नबी में। भाई बहुत शुक्रिया। कि लगता है फरिश्ते हैं खड़े शहरे नबी में, जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं। मोहतरम शम्सो कमर साहिबान साहब का ये हुक्म है कि इसको दोबारा पढ़ लिया जाए। कि सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, जिब्रील शहीदी का सफर देख रहे हैं। सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं है, कुरान में जो जेर जबर देख रहे हैं। लगता है फरिश्ते हैं खड़े शहरे नबी में, जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं, जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं। हज़रात आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, जहाँ शहर कलकत्ता की तमाम तर अमानतें मिंबर नूर पे बैठी हों, अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम हाफिज़ अख्तर अली साहब जिनका ताल्लुक़ काशीपुर से है, मैं उनको आपके हवाले करता हूँ। किसी ऐसे कलाम का इंतखाब करें कि घुसड़ी में बैठने वाला आदमी ये महसूस कर ले कि यार हम अपने शहर में नहीं बल्कि हुजूर के शहर में बैठे हुए। खुश हो के मनाता है नबी की मीलाद, जाने क्यों नज़्द का शैतान मरा जाता है। सुन्नी खुश हो के मनाता है नबी की मीलाद, जाने क्यों नज़्द का शैतान मरा जाता है। बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं जो अल्लाह का शुक्र है तन्हा हिंदुस्तान भर की महफिलों के लिए काफ़ी हैं। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत खलीफ़े हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत हुज़ूर शाह अल्लामा कारी बगदाद साहब, अल्लामा कारी जावेद अख्तर साहब, अल्लामा मुफ्ती दुनिया में अपनी आवाज़ का जिसने माहौल में मैं आपके इसी कलकत्ता शहर की एक आवाज़ को आपके हवाले करता हूँ, जो धीरे धीरे हिंदुस्तान भर के नात के मुशायरों में करते हुए रसूल जनाबे कमर साहब, मैं उनको आपके हवाले कर रहा हूँ इन मिसरों के साथ। कि मैदान कारज़ार में आना भी नात है, यानी नबी पे जान लुटाना भी नात है। बज़्मे नबी घरों में सजाते रहो, मगर मस्जिद में 5 बार का जाना भी नात है।